नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 5 अक्टूबर 2021 और 5 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? तो अभी 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात करें इस दिन की, तो यह दिन अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और यह दिन हर साल कस्बों और शहरों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार पर प्रकाश डालने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। बात करें इस वर्ष की थीम की, तो इस वर्ष की थीम है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना, यानी एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। और यह दिवस पहली बार 1986 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो अभी चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात करें चाचा चौधरी की, तो ये एक प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून का चरित्र है और इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता था। इस योजना के लिए 2.26 करोड़ रुपए समर्पित किए गए हैं और यह योजना खास तौर पर बच्चों को नदी स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। और बात करें इस मिशन के बारे में, तो नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी किरेन रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो अभी भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद कतर में दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और इसने क्वार्टर फाइनल में ईरान को 3-1 से हराकर भारतीय टीम का पदक पक्का कर दिया था। बात करें तो यहाँ पर 1976 के बाद एशियाई चैंपियनशिप में भारत का यह दूसरा पदक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल उधार स्टार्टअप क्रेडिटमेट में 100% हिस्सेदारी हासिल की है? तो अभी पेटीएम ने डिजिटल उधार स्टार्टअप क्रेडिटमेट में 100% हिस्सेदारी हासिल की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्रेडिटमेट डिजिटल उधार स्टार्टअप है। अब यहाँ पर बात है पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना 2009 में हुई है। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है और पेटीएम के संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया जा रहा है? तो अभी 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह सप्ताह विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। बात करें इस वर्ष की थीम की, तो इस वर्ष की थीम है अंतरिक्ष में महिलाएं यानी वोमेन इन स्पेस। यह दिन 4 अक्टूबर 1957 इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट के प्रक्षेपण और 10 अक्टूबर 1967 यानी चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को याद दिलाता है। इसीलिए 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये सप्ताह मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने को किस देश की पहला महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी नजला बुडेन रोमधाने को ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात करें यहाँ पर नजला की, तो ये 2011 में शिक्षा मंत्रालय में सेवा दे रही थी और यह 63 वर्ष की हैं और पूरे अरब दुनिया में ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। ये पेशे से भूविज्ञानी हैं और ट्यूनिस नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। अब बात करें यहाँ पर ट्यूनीसिया की, तो ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस है। ट्यूनीसिया की मुद्रा है ट्यूनीसियाई दिनार और ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति हैं कैस सईद।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो अभी अमित शाह ने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और यह रैली 30 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के पुलिस स्मारक में समाप्त होगी। महीने भर चलने वाले इस अभियान में देश के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थानों से गुजरते हुए 12 राज्यों के 18 शहरों से होते हुए 7500 किलोमीटर लंबी यात्रा को कवर किया जाएगा और इस रैली का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वेस्ट टू वेल्थ नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी अपने देश भारत ने वेस्ट टू वेल्थ नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने यह पोर्टल अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु लॉन्च किया है और यह वेब पोर्टल भारत की अपशिष्ट समस्याओं, मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे के समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, सहकारी हितधारकों और शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ लाने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हो गया है। वह किस टेलीविज़न धारावाहिक के अभिनेता थे? तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक अभिनेता थे घनश्याम नायक। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये थे घनश्याम नायक और इन्हें प्रसिद्ध शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नटवरलाल प्रभाशंकर उंधईवाला उर्फ नट्टू काका की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2021 में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो अभी डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या फिर इसे मेडिसिन भी कहते हैं, इसमें नोबेल पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करें यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की, तो यह एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि लगभग 1.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यह दिया जाता है और यह पुरस्कार राशि जो इस पुरस्कार के निर्माता हैं अल्फ्रेड नोबल, इनके द्वारा जो छोड़ी गई वसीयत है इसी में से यह दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु 1895 में हुई थी। इसमें अन्य क्षेत्रों में भी पुरस्कार दिए जाते हैं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, और एक ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च किया है? तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल कोष को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे 2019 में लॉन्च किए गए प्रमुख जल जीवन मिशन के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है और जल जीवन मिशन देश की महिलाओं को उनके समय और प्रयासों को बचाकर सशक्त बना रहा है, जो पहले पीने के पानी को लाने के लिए लंबी दूरी तय करने में खर्च किया जाता था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।